स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही आगे चर्चा करेंगे हम खबरों वाले शेयर्स पर, नतीजों पर भी फोकस रहेगा और इसी के साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालेंगे एशियाई बाजारों पर। और इस वक्त शुरुआत यहां पर कमजोर होते हुए दिखाई दे रही है। गिफ्ट निफ्टी 112 अंक नीचे की जो शुरुआत है वो इंडिकेट कर रहा है। जापान के बाजार भी हरे निशान लाल निशान में है, 116 अंक नीचे कारोबार कर रहा है निक्केई इंडेक्स। हांगकांग के बाजारों में भी देखेंगे तो वहां पर भी 207 अंकों की वीकनेस है। चीन के बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, कोरिया के बाजार भी लाल निशान में ही है। तो अगर चीन के बाजार को छोड़ दें तो सभी के सभी इंडाइसेस इस वक्त लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। ये है संकेत सुबह सुबह के एशियाई बाजारों से। तो थोड़ी नेगेटिव संकेत यहाँ से मिल रहे हैं। और अगर अन्य बाजारों पर नजर डालें यूएस के मार्केट पर, तो कल हमने काफी मिला जुला कारोबार वहां पर देखा। नैस्डैक की बात करें तो पहली बार 17,000 के पार नैस्डैक बंद हुआ। करीब ½ % से ज्यादा की मजबूती वहां पर देखने को मिली, लेकिन उसकी वजह ये थी एनवीडिया में लगातार जो तेजी चल रही है, टेक शेयरों में जो तेजी और मोमेंटम बना हुआ है, उससे नैस्डैक को एक सपोर्ट मिला। लेकिन अगर ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट की बात करेंगे तो वहां पर वीकनेस ही थी। डाउ जोन्स में भी क्लोजिंग जो हुई वो नेगेटिव हुई, करीब ½ % नीचे। और S&P 500 की बात करें तो करीब 350 शेयर्स ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद हुए 500 शेयर्स में से। तो ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस थी, लेकिन कुछ एआई शेयरों की मदद से और टेक शेयरों की मदद से हमने देखा कि नैस्डैक में रिकॉर्ड लेवल्स के पार यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अब बाजार दुनिया भर के बाजारों की जो नज़र है वो अमेरिका में आने वाले पीसी यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े, जो कि महंगाई का एक काफ़ी कोर आंकड़ा होता है। और उससे आगे भी ये भी निर्भर करेगा कि फेड की चाल कैसी होती है, और फेड भी इस आंकड़े को काफ़ी क्लोजली वॉच करता है। तो ये आंकड़े शुक्रवार को आएंगे, उस पर अभी फिलहाल दुनिया भर के बाजारों की नज़र टिकी हुई है। एक शानदार तेजी और रिकॉर्ड तेजी हमने देखी अमेरिकी बाजारों में भी, लेकिन अब वहां से थोड़ा बहुत यहाँ पर अब करेक्शन हावी हो रहा है और अब आगे डेटा पॉइंट्स पर कुछ नजर है। और इस बीच फेड रिजर्व प्रेसिडेंट मिनापोलिस के नील कश्करी, उनका भी बयान आया और उनका कहना है कि ब्याज दरों में कटौती को लेकर वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। आगे कुछ महीने वो महंगाई और कुछ जो की डेटा पॉइंट्स हैं उनको क्लोजली वॉच करेंगे, उसके बाद वो ब्याज दरों में कटौती का निर्णय ले सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्राइस प्रेशर बढ़ा, दबाव बढ़ा यहाँ से, तो ब्याज दरों में बढ़त की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। इस तरह के बयान यहाँ पर फेड ऑफिशियल्स की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। तो इस वक्त बाजार में थोड़ा नर्वसनेस का माहौल है, जिसके चलते हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में थोड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। यूरोप के बाजार भी इसके चलते हमने देखा कि नेगेटिव क्लोजिंग वहां पर भी हुई है। और अन्य संकेतों पर नजर डालें तो यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स तेजी दिखी, 4.5% के पास नजर आए। वहां पर ट्रेजरी ऑक्शन भी हुआ था जिसको कि काफी सुस्त रिस्पांस मिला, जिसके चलते यील्ड्स में बढ़त आई। हालांकि डॉलर देखेंगे तो वहां पर कमजोरी थी और एक हफ्ते के निचले स्तर पर डॉलर पहुंच चुका है, जिसके चलते हमने उसका जो रिएक्शन था वो सोने में और कच्चे तेल में देखा। डॉलर में जो नरमी आई उसके चलते सोने में निश्चित स्तरों से खरीदारी देखने को मिली। और इसके अलावा कच्चे तेल में भी तेजी थी। हालांकि कच्चे तेल में अब ओपेक प्लस बैठक भी होने वाली है 2 जून को, तो उस पर भी दुनिया भर के बाजार की नजर टिकी हुई है कि वहां पर क्या कुछ फैसला आता है। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में तेजी थी और $84 के ऊपर बंद हुआ। माना यही जा रहा है कि मौजूदा प्रोडक्शन पॉलिसी बरकरार रहेगी। कई ओपेक प्लस देश जो कि अभी फिलहाल 2.2 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन की कटौती कर रहे हैं, वही पॉलिसी जारी रहेगी। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ फैसला वहां से निकल कर आता है। कुल मिलाकर अगर ग्लोबल मार्केट से संकेत की बात करें तो थोड़े नेगेटिव साइड पर ही है, बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक करेक्शन और मुनाफा वसूली का दबाव हावी है कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों से पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय बाजारों की। और भारतीय बाजारों में भी कल हमने देखा कि क्लोजिंग जो है वो थोड़ी नेगेटिव ही हुई है। कल आखिरी कुछ घंटों में बिकवाली का दबाव बढ़ा, निफ्टी भी 44 अंक नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी हमने वीकनेस देखी। और एफआईज और डीआईएस की तरफ से आंकड़े देखें तो वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से खरीदारी हुई, हालांकि बहुत ज्यादा बड़ी खरीदारी नहीं है, केवल 65 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। लेकिन नेट जो हम बिकवाली देख रहे थे पिछले काफी समय से, वो अब एफआईज की तरफ से कम होते हुए नजर आ रही है और होल्डिंग्स भी बढ़ रही है, जो कि हम लगातार आपके लिए हाईलाइट भी कर रहे हैं।
और कल कैश मार्केट में घरेलू निवेशकों ने भी खरीदारी की, 3,232 करोड़ का आंकड़ा है बाइंग का। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस की बात करें तो 1962 करोड़ की खरीदारी हुई है और इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली हुई है करीब 17,970 करोड़ की। तो ये हैं एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े। अब आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है, एफएनओ से किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं, और ध्यान रखिए आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसको देखते हुए किन लेवल्स पर नजर रखनी है ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश, गुड मॉर्निंग। बताइए आज अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या नजर आ रहा है बाजार के लिए। गुड मॉर्निंग पूजा जी। तो सबसे पहले तो हम निफ्टी की बात करेंगे। पिछले सेशन में हमें थोड़ी बिकवाली नजर आई है। तीसरा सेशन था जब हमें निफ्टी लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। अब पिछला सेशन का अगर देखें तो जो सेलिंग आई थी वो 23,000 से आई थी, तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस के तौर पे इसे मान सकते हैं। इसके ऊपर अगर जाता है तो दूसरा अहम रेजिस्टेंस हमें 23,100 का दिख सकता है, जो कि रिकॉर्ड हाई लेवल भी है। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो यहाँ पे 22,770 के पास का एक अच्छा सपोर्ट दिख सकता है। दरअसल जो 22,750 से लेके 22,770 तक है, ये काफी एक अच्छा सपोर्ट है, जो एक पहले का ब्रेकआउट भी है। तो यहाँ पे एक अच्छा एक सपोर्ट बेस बनता हुआ दिख सकता है। अगर इसके नीचे डिसाइसिवली जाता है तो थोड़ा सेंटिमेंट फिर नेगेटिव होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन दूसरा सपोर्ट हमें सीधे फिर 22,600 पर दिख सकता है। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो आज थोड़ा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका चार्ट अगर देखें तो 49,500 से 49,600 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर सा नजर आ रहा है। मई महीने के स्टार्टिंग में भी यहाँ पर ही रेजिस्टेंस ले रहा था और अभी भी 2 सेशन से इसी रेंज पे हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो 49,500 का इसे पहला रेजिस्टेंस के तौर पे देख सकते हैं। यहाँ से तोड़ के ऊपर जाता है तो सीधे जो साइकोलॉजिकल मार्क है 50,000 का, वहां पे दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिख सकता है, जो कि रिकॉर्ड हाई के थोड़े ऊपर का लेवल है। सपोर्ट की बात की जाए तो 48,650 पे हमें पहला एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है और वहां से नीचे फिसलता है तो सीधे 48,200 पे दूसरा अहम सपोर्ट दिखता है, जो कि पहले का एक ब्रेकआउट लेवल भी है। 3 लेवल्स पर नजर रखें। बिल्कुल, थैंक यू अंश आपका ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें बताने के लिए। तो निफ्टी के लिए अहम लेवल्स जो नज़र आ रहे हैं वो 23,000 23,100 का है। ऊपर की तरफ जो अहम रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है, और कल हमने देखा कि इसी दायरे में बाजार कारोबार भी कर रहा था। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 49,500 से 50,000 ये नए लेवल्स निकल कर आ रहे हैं रेजिस्टेंस लेवल, और सपोर्ट जो है वो 48,650 से 48,200। अब बाबा जो हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं वो यही है कि बाजार अभी कुछ समय तक कंसोलिडेशन में ही रहेगा, क्योंकि अब एक 2 बड़े इवेंट जो हैं वो अब सीरीज की एक्सपायरी है, और उसके बाद हम देखेंगे कि चुनावी नतीजे भी आने वाले हैं। उस दिन कुछ बड़े एक्शन एक्सपेक्टेड है। फिलहाल कंसोलिडेशन के मूड में ही बाजार नजर आ रहा है। बाजार पर एक और रणनीति समझ लेते हैं, और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर एंजल वन के देवांग शाह मौजूद हैं। देवांग जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या नजरिया बन रहा है, आज ओपनिंग कैसी हो सकती है बाजार की? कुछ बड़ा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आज ऐसे ही दायरे में कारोबार करेगा बाजार? वेरी गुड मॉर्निंग। जिस तरह से हमने देखा था कल भी एक दायरे में बाजार देखा था, बट वॉलिटिलिटी भी इंक्रीज होती हुई देखी थी। तो आज भी हमें लगता है कि एक वॉलिटिलिटी तो देखने मिल सकती है, बट एक रेंज में कारोबार देखने मिल सकता है मार्केट में। जहां तक निफ्टी फ्यूचर के सपोर्ट की बात करें, 22,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है निफ्टी फ्यूचर के लिए, 23,100 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी फ्यूचर। सो अग्रेसिव ट्रेडर्स से इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड देखे। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा पिडिलाइट। पिडिलाइट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना है डेली चार्ट पे। हमने देखा एक ब्रेकआउट के आते हुए देखा है डेली चार्ट पे, तो पिडिलाइट खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 3,000 का, टारगेट है 3,125। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा डिविस लेबोरेटरी। डिविस लेबोरेटरी में देखा था कल अच्छा एक मोमेंटम देखा था, वॉल्यूम के साथ हमने देखा था स्टॉक में काफी अच्छा एक ब्रेक। तो ये 2 स्टॉक्स हैं देवांग की तरफ से, और दोनों में खरीदारी का ट्रेड। डिवीज लैब तेजी करके चलिए 5,450 के लेवल्स के लिए, कल 3% तेजी भी थी स्टॉक में। और फार्मा स्टॉक्स अच्छे भी लग रहे हैं इस वक्त के उतार चढ़ाव भरे माहौल में। आप डिफेंसिव स्टॉक्स के साथ जाएं तो फार्मा स्टॉक्स फिलहाल अच्छे लग रहे हैं। और पिडिलाइट में भी तेजी करने की सलाह है 3,125 के टारगेट के लिए। तो ये हैं 2 बाइंग कॉल आज देवांग की तरफ से, जो कि शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए।
गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो अर्निंग्स में फोकस रहेगा कैंपस एक्टिववेयर का। बहुत शानदार नतीजे देखने मिले यहाँ पर। कंपनी की जो कमेंट्री है, स्पेशली जो वर्किंग कैपिटल रिडक्शन हुआ, डेट रिडक्शन हुआ, उसमें जो है अच्छी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री देखने मिली है। आउट परफॉर्मेंस अक्रॉस सेगमेंट्स देखने मिला। ABFRL में भी बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और अब कह सकते हैं कि जो उनके लाइफस्टाइल बिजनेस है वहाँ पे भी एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने मिली और मार्जिन फ्रंट में एक अच्छा बीट आया है। जेंसॉल इंजीनियरिंग की बात करें तो पैट लगभग 107% के ऊपर जो है गया है और ओवरऑल नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग के। और ITD सीमेंटेशन ये स्टॉक में भी देखें तो ऑर्डर इनफ्लो स्ट्रॉन्ग आई और एग्जीक्यूशन अच्छी हुई है, तो उसके कारण कैश फ्लोज इंप्रूव किए हैं, तो उसके लिए जो है जो नंबर्स आए हैं PL में वो भी स्ट्रॉन्ग आए हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू डबल हुआ है, पैट जो है ऑलमोस्ट ट्रिपल से ज़्यादा हुआ है और उनके जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे पहले, तो ऑफ कोर्स नंबर्स भी अनुमान से बेहतर देखने मिले हैं। हमारा राजा बैटरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है पैट और एबिडा यहाँ पे एक अच्छी मूव देखने मिली है और अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं और ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स इनका देखने मिला है। आशियाना हाउसिंग शानदार नतीजे देखने मिले हैं। स्मॉल कैप स्पेस का कंपनी है ये, रियल्टी का, लेकिन इनके नंबर्स आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट 67% बढ़ा है और बाकी सारे पैरामीटर्स भी जो ट्रिपल डिजिट ग्रोथ दिखाए हैं। IRCTC हालांकि कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, अनुमान से कम नतीजे आए हैं और EBITDA मार्जिन में भी 225 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने मिला है। वॉकआउट की बात करें तो वीक क्वार्टर जो है एक और देखने मिल रहा है अंडर परफॉर्मेंस का। लॉसेस हालांकि थोड़े कम हुए हैं बट फिर भी कंपनी घाटे में ही है और ऑफ कोर्स कामकाजी मुनाफे से भी कंपनी कामकाजी घाटे में चली गई है। 103 करोड़ का EBITDA लॉस रिपोर्ट किया है। वही इंजीनियर्स इंडिया स्टॉक में एक रनअप भी देखने मिली थी ऑयल एंड गैस इंफ्रा का जो थीम है उसके कारण, लेकिन इस बार नंबर्स वीक आए हैं। कामकाजी मुनाफे में EBITDA 50% गिरा है, तो स्टॉक पे थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकती है। तो ये जो है इंजीनियर्स इंडिया, वॉकहार्ड और IRCTC कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। तो ये ओवरऑल जो है बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप अर्निंग्स आ रहे हैं और आज भी जो है हमारी रडार में स्मॉल कैप मिड कैप ही अर्निंग्स रहने वाले हैं और अगले 2 दिन जो है हमारे अर्निंग सीजन ब्रेक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो अर्निंग सीजन खत्म हो रहा है और इस बीच लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं उसके चलते हम एक्शन देख भी रहे हैं स्टॉक्स में। तो कमज़ोर नतीजों में तो आज IRCTC है, वर्कहार्ट के नंबर्स वीक हैं, EIL के नतीजे भी कमज़ोर आए हैं, तो इस पर नज़र रखिए। और इसके अलावा मजबूत नतीजों में कैंपस एक्टिववेयर, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल जैसी कंपनियों के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं, इस पर भी आज फोकस रहेगा। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। खबरों वाले शेयर्स में अगर बात करें तो सबसे पहले जो आता है वो है हिंडाल्को। उनकी जो सब्सिडरी नोवेलिस है US की, उन्होंने IPO के प्राइस बैंड अनाउंस कर दी है। इसका जो IPO प्राइस बैंड 18 से लेकर $21 प्रति शेयर का है। जो IPO साइज़ है लगभग 8,000 करोड़ का, यानी कि $945 मिलियन का है। और जो आप कह सकते हैं IPO के बाद हिंडाल्को का स्टेक जो है वो ऑलमोस्ट 92.5% हो सकता है और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो 91.4% रहेगा। अब एनालिस्ट का मानना है कि जो नोवेलिस आर्म का वैल्यूएशन है वो लगभग 6.5 to 7 टाइम्स FY26 EBITDA को लेके है और रिपोर्ट सजेस्ट करे कि अगले 2 हफ्ते में जो है आज से जो है लिस्टिंग भी हो सकती है। आइनॉक्स विंड फोकस में रहेगा। कल अहम ब्लॉक डील आई थी जहाँ पे प्रमोटर्स ने बिकवाली की थी अपनी 5% स्टेक लगभग, और ऑफकोर्स स्टॉक में भी भारी गिरावट आई, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन आई है वो अच्छे बड़े FIs की आई है। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, ओकोल्ड, तो 80% जो है पूरे अब्जॉर्प्शन FIs के देखने मिली है। और 31 मई को एक इम्पॉर्टेंट फंड रेज का भी जो है कंपनी विचार करने वाली है। तो ओवरऑल ऑफकोर्स सेलिंग प्रेशर तो ज़रूर है, लेकिन याद रखिए डेट रीपेमेंट हो रहा है। जब डेट रीपेमेंट होता है तो वैल्यूएशन मल्टीपल्स भी चेंज होती है, परसेप्शन भी चेंज होता है। तो ऑफकोर्स आइनॉक्स विंड को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। TCPL पैकेजिंग की बात करें तो ग्रीनफील्ड फैसिलिटी खोल रहे हैं सदर्न इंडिया में। यहाँ पे वो फोल्डिंग कार्टन्स होती है उसको मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। सर्वोटेक पावर सिस्टम स्मॉल कैप कंपनी है, बट कंपनी जो कि आम है वो एक करार कर रही है EV चार्जिंग स्टेशंस को लेकर 3ECO करके, एक स्टार्टअप है ये। ITC की बात करें तो कंपटीशन कमीशन की मंजूरी आ गई है उनकी होटल डिवीजन की डीमर्जर को लेके। वही ग्रासिम की बात करें तो जो राइट्स इशू का इम्पैक्ट के कारण जो प्रमोटर होल्डिंग है बिरला ग्रुप होल्डिंग्स का, उनका स्टेक बढ़ गया है। अभी पहले जो था 19% और अब जो है 23% के ऊपर हो गया। वही REC की बात करें तो 31 मई को बोर्ड मीटिंग रहेगा जहाँ पे फंड रेज का विचार करेंगे। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए होने
वाला है, तो इसलिए REC को अपने रडार में रखिएगा। और आखिर में आज ब्लॉक डील हो सकता है PNB हाउसिंग फाइनेंस का, जहां पे रिपोर्ट्स आ रही है कि जो प्राइवेट इक्विटी के 2 सेलर्स हैं वो लगभग 2.5% स्टेक से ज़्यादा यानी कि 70 लाख शेयर्स की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका मूल्य आता है 500 करोड़ रुपए का। फ्लोर प्राइस है 717 रुपये यानी कि करंट प्राइस से 9% डिस्काउंट पे। और जो 2 पी सेलर है उनका नाम है एशिया अपॉर्चुनिटीज़ मॉरिशस और जनरल एटलांटिक का फंड। तो ओवरऑल जो है ये खबरों वाले शेयर है जहाँ पे आपको आज अपने रडार में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हैं आज के खबरों वाले शेयर्स, इस पर आप नज़र रखिए। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। आशीषा है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। आशीषा गुड मॉर्निंग, बताइए ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? सबसे पहले नुवामा की एक रिपोर्ट आई है न्यू एनर्जी स्टॉक्स पर। आयनॉक्स विंड और सुजलॉन एनर्जी दोनों ही स्टॉक्स पर उन्होंने कवरेज इनिशिएट किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। आयनॉक्स विंड पर खरीदारी की राय के साथ 193 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि इंडस्ट्री में टेलविंड्स है, रेगुलेटरी टेलविंड्स है, जिसके चलते दोनों ही स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। ऑर्डर बुक पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रांग है आइनॉक्स विंड की, और उनका मानना है कि कंपनी ऑर्डर बुक CAGR 44% का और रेवेन्यू CAGR 73% का रिपोर्ट कर सकती है FY 24 से 27 के पीरियड में। सुजलॉन एनर्जी पर भी उन्होंने खरीदारी की राय दी है और 53 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य है। तो दोनों ही स्टॉक्स पर नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। इनिशिएट किया है कवरेज खरीदारी की राय के साथ। इसके अलावा हिंडाल्को की बात हमने अभी करी, जहां नोवेलिस ने IPO की डिटेल्स अब बाहर निकाली है, उसके चलते भी कुछ रिपोर्ट्स आई है। इन्वेस्टेक ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 750 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। जो वैल्यूएशन पर नोवेलिस का IPO आ रहा है, इन्वेस्टेक का मानना है कि ज़्यादा अपसाइड नहीं दिखेगा स्टॉक पर, और हिंडाल्को को जो पैसे मिलेंगे उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा उस पर भी क्लैरिटी नहीं है, जिसके चलते उन्होंने अभी के लिए खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 750 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। LIC के नतीजे कल आए थे, जिसके चलते भी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है। उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार और 950 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि बिजनेस मिक्स काफ़ी अच्छा है, मार्जिन VNB मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी ग्रेजुअल रहा है, जिसके चलते 950 रुपये का लक्ष्य LIC पर। इसके अलावा ट्रेंट पर मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस बढ़ाया है, 4,817 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य कर दिया है ट्रेंट पर। उनका मानना है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है और कंपनी उस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे से कैपिटलाइज कर रही है। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। अगला ग्रोथ फेज़ भी काफ़ी अच्छा रहेगा कंपनी के लिए। इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ाकर 4,817 रुपये प्रति शेयर पर लक्ष्य पर ट्रेंड पर कर दिया है। और लास्ट में ऑयल इंडिया पर कोटक की एक रिपोर्ट आई है। नतीजों के चलते ये रिपोर्ट है। टारगेट प्राइस 500 रुपये, लेकिन डाउनग्रेड किया है सेल पर। तो ये सभी स्टॉक्स पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। थैंक यू आशीषा आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब क्विकली आगे बढ़ेंगे कमोडिटी मार्केट की तरफ। हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया मौजूद हैं। अजय जी थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करें? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते की बड़ी गिरावट के बाद सोने और चांदी में हमने एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखा। इनफैक्ट कल के सेशन में हमने देखा कि गोल्ड 72 के ऊपर रिगेन कर गया था और चांदी खास करके अगर देखें तो इंटरनेशनल में लगभग $32 का लेवल फिर से तोड़ती हुई दिखाई दी, जो डोमेस्टिक मार्केट में 95,000 के ऊपर है। तो आज भी मुझे लगता है जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, जियोपॉलिटिकल टेंशन और इन्फ्लेशन के नंबर जो आने हैं, इसको देखते हुए सोने और चांदी दोनों में तेजी जारी रहेगी, जिसके चलते जून वायदे में 71,900 के करीब गोल्ड को लेना चाहिए। 71,650 का स्टॉप लॉस रखिए। 72,500 तक के टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 95,000 पे लेके चलिए। 94,500 का स्टॉप लॉस रखिए। 95,800 तक का जंप मिल सकता है, बट ये हफ्ते में इन्फ्लेशन के नंबर है, ये आगे की टेरिटरी डिसाइड करेगी। ठीक है, समय की थोड़ी कमी है अजय, तो हम इतना ही सवाल पूछ पाएंगे, लेकिन आपकी रणनीति अगर हम जल्दी से फ्लैश कर पाए तो समय देने के लिए पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजय जी ने और भी काफ़ी सारी रणनीति शेयर की हैं। क्रूड पर भी खरीदारी करने की सलाह है। नेचुरल गैस में भी 238 के लेवल्स के लिए आप तेज़ी करके चलिए। और बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर और एल्यूमिनियम यहाँ पर भी तेज़ी करने की सलाह। तो आज सभी स्पेसेस में तेज़ी करने की राय आ रही है अजय जी की तरफ से। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन बाजार पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। एक छोटा